नमस्कार। छत्तीसगढ़ में हुए कुछ प्रमुख धान घोटालों का जिक्र करते हुए मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में धान घोटालों पर विस्तार से बात की थी और ये भी कहा था कि कुछ सवालों के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तो आज धान घोटाले को लेकर उठ रहे सवाल ही सीजी भास्कर आपके समक्ष रख रहा है, क्योंकि इसके जवाब जानने का हक यहाँ की जनता को है। सवाल इसलिए भी ज़्यादा जरूरी हैं क्योंकि दाग धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के दामन पर लगता दिख रहा है। लिहाजा बात हमारी आन बान और शान का भी। सूखत के कारण से धान के तौल में आई कमी से उपजा विवाद अब बवंडर बन चुका है और यह बवंडर उठा है कबीरधाम जिले से, जहां 3.5% सूखत पाया गया और यह पिछले 5 सालों की तुलना में कम भी है। वैसे भी धान के सूखत की मात्रा का मानक 3 से 6% तक माना गया है और इससे अधिक होने पर ही असामान्य माना जाता है। इस लिहाज से देखते हैं तो पहला सवाल यही उठता है कि घोटाला हुआ भी है या नहीं। तो यह माना जा सकता है कि जब धुआं उठता दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होगी और हुक्मरानों ने कुछ जगहों पर इसे पकड़कर यह बता भी दिया है कि घोटाले तो हुए हैं, चाहे वो फर्जी खरीदी से हो, गलत मिलिंग से हो, फर्जीवाड़े की रिसाइकलिंग के जरिए हो या और किसी भी तरीके से घोटाले तो होते रहे हैं और हुए भी हैं। और ये जो घोटाले हो रहे हैं वो आपके मेरे यानी जनता की जेब के पैसे हैं। अब सवाल उठते हैं कि संग्रहण केंद्रों में धान के स्टॉक कब से रखे गए और जब करोड़ों रुपए के धान रखे हुए हैं तो उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी। धान खुले में क्यों पड़े रहे, इस दौरान कितने जिम्मेदार अधिकारी आए और गए, उन्होंने क्या किया, फड़ों का निरीक्षण कब और किसने किया और क्या कार्रवाई की, धान के रखरखाव में कुल कितने रुपए खर्च हुए और कहीं उसमें भी फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, कहीं धान चूहे खा गए तो सबूत क्या है, क्योंकि चूहे धान नहीं उसके अंदर का चावल खाते हैं, तो फिर भूसे कहाँ गए, सरकार को इसकी जानकारी कब मिली और कार्रवाई क्या की गई। मैं यह नहीं कह रहा कि विपक्ष ने इस मामले में कुछ नहीं किया और शांत बैठा हुआ है, वो अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसे प्रतीकात्मक ही कहा जाएगा। सरकार भी आंखें मूंदे नहीं बैठी है, जहां गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसमें छोटे कर्मचारी ही नप रहे हैं। क्या बिना किसी बड़े अधिकारी या नेता के सपोर्ट के ऐसा खेला संभव है? आप भी कहेंगे नहीं, तो इन्हें पकड़ेगा कौन और गड़बड़ियां घोटाले रुकेंगे कैसे? सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि धान सत्ता दिला सकती है तो हिला भी सकती है। ऐसे ही किसी विषय पर बात करने के लिए मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा और बने रहें ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ।